शेर के मुंह में बैठा है, कब चबा लेगा माता रानी का। हमारे गर्ल्स को कौन बच्चे बच्चा दे के छोड़ देंगे, फिर और शादी कर लेंगे। इंडिया और बांग्लादेश की लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर वहाँ पर मुसलमानों के साथ कुछ बुरा होगा तो यहाँ पर हिंदुओं के साथ बुरा होगा। ये जो है काली माता का मंदिर है और बहुत सारे जो लोग गलियों के अंदर से निकल रहे हैं वो यहाँ पर मत्था। आप सबको पता है कि बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम्स के साथ हिंदू भी रहते हैं, तो आज देखने वाले हैं कि भाई कि इंडियन व्लॉगर बांग्लादेश में आने के बाद हिंदुओं के बारे में क्या बात कर रहा है। ये खुद हिंदू है और इंडिया से आकर बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदू लोग रहते हैं। आप सबको पता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो मुसलमान के साथ हिंदू भी होते हैं यहाँ पर, और हिंदुओं की भी काफी बड़ी तादाद है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो आज देखेंगे कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कोई थ्रेट है, कोई मसला है या कोई और चीज, आज इस वीडियो में बात करेंगे। शेर के मुंह में बैठा है, कब चबा लेगा माता रानी का। हमारे गर्ल्स को कौन बच्चे बच्चा दे के छोड़ देंगे, फिर और शादी कर लेंगे। इंडिया और बांग्लादेश की लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर वहाँ पर मुसलमानों के साथ कुछ बुरा होगा तो यहाँ पर हिंदुओं के साथ बुरा होगा। ये जो है काली माता का मंदिर है और बहुत सारे जो लोग गलियों के अंदर से निकल रहे हैं वो यहाँ पर मत्था टेक कर निकल रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो इस एरिया के लोग जो हिंदू यहाँ पर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है। जितने भी हिंदू आपको यहाँ पर दिखेंगे लगभग जो है उनकी एक शॉप मिलेगी। हर बंदा जो है लगभग बिजनेस कर रहा है। और नीचे आप रेडी वगैरह लगाते हुए या नीचे बैठे जिन लोगों को आप देखोगे वो आपको ज़्यादातर यहाँ पर मुस्लिम दिखाई देंगे। बहुत से लोग अपने पैसे को यहाँ पर बैंक के अंदर भी नहीं रखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि बैंक के अंदर अगर पैसा रखते हैं तो गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल कर सकती है, उनसे क्वेश्चन कर सकती है। इसीलिए वो गोल्ड के रूप में अपने पैसे को अपने घर में ही रखना पसंद करते। तो मुस्लिम लोग ये बोलते हैं कि नहीं, हम हिंदुओं को बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं, लेकिन हिंदू बोलते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। एग्जैक्टली उस बंदे ने हमें यही लाइन बोली थी। नहीं, आप हिंदू हो या मुस्लिम? पहले मुझे मुस्लिम हूँ। नहीं, मैंने सुना है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में प्रॉब्लम है ना। नहीं है। मैं नहीं मानता है। अच्छा। बांग्लादेश का हिंदू से मुस्लिम देश से बहुत अच्छा रिलेशन है। ये साथ मिल के रहते हैं। एवं मेरा जो डिपार्टमेंट हेड है सोशोलॉजी, वो लोग बहुत अच्छा है, वो हिंदू है। एवं आप सभी को राम राम और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका से। और आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी रहती है उनकी लाइफ कैसी है, उनकी लाइफ की रियलिटी क्या है। क्योंकि इंडियन मीडिया आपको बहुत कुछ दिखाता है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट और हिंदू कम्युनिटी को काफ़ी तंग किया जाता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पीछे आप पोस्टर वगैरह देख सकते हो, काफ़ी दुर्गा पूजा वगैरह के, दिवाली के काफ़ी पोस्टर आपको यहाँ पर लगे हुए दिखाई देंगे। और इसी एरिया के अंदर जो है ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी रहती है। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। इसके अंदर 91% लोग जो है मुस्लिम है और 8 से 9% के आसपास हिंदू है और 0.2% के आसपास आपको क्रिश्चियन भी मिल जाएंगे। तो देखते हैं एक हिंदू माइनॉरिटी के अंदर कैसे लोग यहाँ पर रहते होंगे। आसपास का एरिया मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही क्राउडेड है। इतनी ज़्यादा क्राउडेड सिटी मैंने आज तक लाइफ में कभी भी नहीं देखी है। और एक ये भी मैं बोल सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा गंदगी वाला शहर आज तक मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है। तो देखते हैं जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं उनका एरिया आपको कैसा दिखाई देता है। आपको अगर रिक्शा में भी कहीं पर जाना है इस ढाका शहर के अंदर तो सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर के आपको 40 से 45 मिनट लगना नॉर्मल है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक आपको इस शहर के ओल्ड ढाका शहर के अंदर दिखाई देगा। ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हो, यहाँ से जो है हिंदू कम्युनिटी के एरिया के अंदर आपकी एंट्री होती है। सबसे पहले आपको ये मंदिर दिखेगा, शनि देव जी का मंदिर है। अभी तैयार हो रहा है मंदिर, इसीलिए आपको बंद दिखाई देगा। और इस साइड का जितनी भी ये एरिया और जितनी भी बिल्डिंग्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ज़्यादातर इस एरिया के अंदर आपको हिंदू लोग ही रहते हुए दिखाई देंगे। और वैसे आपको मुस्लिम लोग भी मिक्स दिखाई देंगे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, जो परसेंटेज है वो हिंदू की आपको इन्हीं एरिया के अंदर दिखाई देगी। तो पूरा आगे तक चलते हैं, इसके बाज़ार को, इनके एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि लाइफ कैसी है। अगर किसी को हिंदी आती हुई तो ज़रूर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सच में यहाँ पर रियलिटी क्या है लाइफ में, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर, कैसी लाइफ है, किस तरह लोग रह रहे हैं, कि सच में हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं यहाँ पर
तंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वैसे देखा जाए बांग्लादेश जो कंट्री है आज के दिन एक सेकुलर कंट्री है। सारी चीज़ें डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह जो है हिंदुओं की पॉपुलेशन दिन बर दिन बांग्लादेश के अंदर कम होती जा रही है और क्यों होती जा रही है, उसके भी कारण मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एरिया की आप हालत देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको ख़राब ही दिखाई देगी, काफ़ी ज़्यादा गंदगी वगैरह भी दिखाई देगी। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पुराना एरिया है। वैसे देखा जाए तो ओल्ड ढाका के अंदर मैं हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदू यहाँ पर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस भी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब भी वो लोग मंदिर के सामने से निकलते हैं तो मंदिर के आगे मत्था टेक कर निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक पुराना मंदिर बना हुआ है सामने, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हो। इस एरिया के अंदर पता नहीं अब किस तरह मंदिर बना हुआ है, पहले कुछ और चीज़ होती थी शायद यहाँ पर। और बहुत सारे हिंदू टेंपल जो है आपको इस एरिया के अंदर दिखाई देंगे। बिल्कुल सामने मैंने आपको एक टेंपल दिखाया था और दूसरा टेंपल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं और क्या क्या अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा, सब चीज़ें मैं डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस मार्केट के अंदर आपको काफ़ी सारे मंदिर जो है दिखने को मिलेंगे अलग अलग भगवान के। ये जो है काली माता का मंदिर है और बहुत सारे जो लोग गलियों के अंदर से निकल रहे हैं वो यहाँ पर मत्था टेक कर निकल रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो इस एरिया के लोग जो हिंदू यहाँ पर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है सच में। बेसिकली आपको पता ही है इंडिया में भी ऐसा होता है कि लोग जब भी मंदिर के आगे से निकलते हैं सर झुका कर निकलते हैं, तो सेम ही ऐसा ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और आसपास आपको मंदिर के दुकानें मिलेगी। तो यहाँ पर जो दुकानों के अंदर मैं सामान जो मिलेगा ना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगरबत्ती वगैरह, कैंडल वगैरह, जैसे यहाँ पर जो मंदिर के अंदर सामान इस्तेमाल होता है वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। थैंक यू अंकल। इस साइड भी आपको दुकान दिखेगी जिसके अंदर सेम वैसे ही सामान हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जो मंदिर के अंदर चढ़ाया जाता है या फिर अगरबत्ती की जाती है तो वही चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए आगे इस गली के अंदर लेकर मैं आपको चलता हूँ और कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की कि सच में लाइफ कैसी है। मैं सही बताऊँ, अगर इस एरिया में मेरा ओपिनियन अगर आपको मैं दूँ, जितना मैंने अभी तक देखा है, काफ़ी देर हो गई है, मुझे 2-3 घंटे हो गए हैं इस मार्केट में आए हुए, तो उस हिसाब से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है लोगों की। बहुत ही कंजस्टेड एरिया में छोटे छोटे घरों के अंदर लोग रहते हैं, जो गलियाँ हैं वो टोटली क्राउडेड है। यहाँ पर पैदल चलना तो आप दूर की बात, सांस लेना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और चारों तरफ आपको गंदगी वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो दुकानें वगैरह है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गली के ऊपर ही बनी हुई है। देखो सिर्फ यहाँ पर रिक्शा है तो रिक्शा की वजह से भी आप देख सकते हो कितनी भीड़ वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मंदिर बहुत ज़्यादा है, देखो सामने भी आपको यहाँ पर एक मंदिर दिखाई देगा। कम से कम इस एरिया के अंदर आपको 10-15 मंदिर जो है मिल जाएंगे। सामने आप देख सकते हो ओम लिखा हुआ है मंदिर के आगे। देखो अगर एरिया इस गली में मैं आपको दिखाता हूँ तो आप हालत देख सकते हो। ऊपर की तरफ तार वगैरह किस तरह लटक रहे हैं। जो ज़िंदगी है वो बहुत ही एक अनहाइजीनिक कंडीशन में हिंदुओं की गुजर रही है। और जितनी भी आप दुकानें देखोगे इस एरिया के अंदर आपको ज़्यादातर यहाँ पर गोल्ड की दुकानें दिखेगी। और सारी की सारी जो दुकानें हैं वो हिंदुओं के द्वारा ही रन की जाती है। तो आप सोच के देखो कि जो गोल्ड, जहाँ पर सोना बिक रहा है इस बाज़ार के अंदर, वहाँ पर भी हालत ऐसी ख़राब है इन गलियों की, इस एरिया की। तो सोच के देखो जिस एरिया में कुछ सस्ती चीज़ें बिक रही होगी तो वहाँ पर तो पता नहीं इस एरिया की हालत कैसी ही होगी। बहुत ही छोटी छोटी दुकानें, सांस लेने तक की जगह नहीं है। बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ आपको वायर वगैरह दिखाई देंगे। बड़ा मुश्किल है रियलिटी को समझना। अगर आप वैसे देखोगे लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। नॉर्मली भी अगर आप देखो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से देख सकते हो आप, वायर वगैरह आपको कितने दिखेंगे सामने। इन चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि सच में लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और ये बोलते हैं कि हिंदू जो लोग हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है, वो यहीं पर बिजनेस यहीं पर रहती है। दूसरे एरिया में जाते हैं तो उनको डर भी लगता है। इसीलिए हिंदू जो है ज़्यादातर आपको इसी एरिया के अंदर दिखाई देंगे, ढाका सिटी के अंदर। दूसरे एरिया में ज़्यादातर नहीं रुकते हैं, ना तो वहाँ पर बिज़नेस करने जाते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है, लगभग ये मान लो अगर हिंदू कम्युनिटी के 100% जो लोगों में से 80 से 85% लोग आपको इसी एरिया के अंदर रहते दिखाई देंगे। शेर के मुंह में बैठा है, कब चबा लेगा माता रानी। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको मोदी पसंद है, अच्छा है मोदी।
मोदी अच्छा है लेकिन हमारे लिए फ्रेंडली नहीं है। पर आप अच्छा मानते हो मोदी को? अच्छा मतलब वोट देना पड़ेगा तो मोदी को ही दूंगा, कांग्रेस को नहीं दूंगा। क्यों? वोट देना पड़ेगा तो मोदी को ही दूंगा, नहीं तो कांग्रेस को क्यों नहीं दोगे? कांग्रेस में वैसा वाला नेता नहीं है जो मोदी में जो बात है, अमित शाह में जो बात है, वो योगी आदित्यनाथ में जो बात है। पर मोदी ने तुम्हें वीज़ा भी नहीं दे रहा है, फिर भी तुम उसकी सपोर्ट कर रहे हो। भगवान तो हमारे लिए भी जो अच्छा सोच रहा है तो भला सोच रहा है। हिंदू वाला प्रॉब्लम, हिंदू मुस्लिम वाला प्रॉब्लम है, वो ठीक पॉइंट है। देखने में तो ये लगता है कि अभी जैसे लगता साथ में है- रह रहे हैं तो मतलब साथ में कैसे रह रहे हो? वो इसकॉन को बैन करने की घोषणा कर रहा है। इसकॉन में क्या वायलेंस होता है क्या? बहुत बुरे हैं हालात। हम ऐसे हैं, सामने है पूरा पीछे खाई। हमारे गर्ल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है, बच्चा दे के छोड़ दो, फिर और शादी कर लेंगे। 50 बच्चे पैदा करो, छोड़ दो। वो इंसान को इंसान नहीं मानते, औरत को औरत नहीं मानती। सामने आप देख पा रहे हो कि यहाँ के एरिया की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारी गंदगी पड़ी है यहाँ पर, स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। हर जगह आपको कुत्ते लेटे हुए दिखाई देंगे और नीचे गंदगी भी साइडों में आपको काफ़ी दिखाई देगी। आप देख सकते हो हर जगह जैसे कीचड़, गंदगी, कचरा वगैरह साइड में पड़ा ही दिखाई देगा और स्मेल भी आ रही है। लेकिन एक चीज़, इसको देखकर आपको यही लगता होगा कि यहाँ पर जो हिंदू रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सही अगर मैं बताऊं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पर, जितने भी हिंदू आपको यहाँ पर दिखेंगे लगभग जो है उनकी एक शॉप मिलेगी। हर बंदा जो है लगभग बिजनेस कर रहा है। और नीचे आप रेडी वगैरह लगाते हुए या नीचे बैठे जिन लोगों को आप देखोगे वो आपको ज़्यादातर यहाँ पर मुस्लिम दिखाई देंगे। और ज़्यादातर जो हिंदुओं की लाइफ है, लगभग ये मान लो 80 से 85% जितने भी हिंदू यहाँ पर रहते हैं उन सब का बिजनेस है। और यहाँ पर गंदगी आपको इसलिए दिखाई देगी क्योंकि हिंदू जो है यहाँ पर सेफ़ फील नहीं करता है। इसीलिए उन्हें पता है कि हमारे ऊपर कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है और उस प्रॉब्लम की वजह से वो लोग यहाँ पर पैसे स्पेंड नहीं करते हैं। मतलब जो हिंदू यहाँ पर रहते हैं उनके पास पैसे हैं लेकिन वो स्पेंड ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें कभी भी इस देश से निकलना पड़ सकता है। और ज़्यादातर हिंदू जिनसे भी मेरी बात हुई है वो सारे के सारे जो है यहाँ से निकलना चाहते हैं। देख सकते हो आप, मतलब कि इंसानियत कहाँ चली गई। आप गंदगी देखो, यहीं से लोग निकलते जा रहे हैं। ऊपर से लोग जो है प्लास्टिक फेंकते हैं। देख सकते हो आप तारों के ऊपर कितनी प्लास्टिक पड़ी है। और इन गलियों के अंदर से आपके सामने हज़ारों लोग डेली निकलते हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो लोग हिंदू रहते हैं उनको पता है कि हम इस एरिया में अगर पैसा स्पेंड करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। उनको पता है कि अगर हमें लाइफ में सर्वाइव करना है तो हमें जो है पैसा सेव करना ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। हिंदुओं को ऐसा लगता है इस एरिया में रहकर, क्योंकि सच में जितने भी लोग मुझसे मिले हैं हिंदू, वो सब ये बोलते हैं कि हम इस एरिया से, इस देश से निकलना चाहते हैं। अभी आ गया हूँ मैं इस एरिया के एक दूसरे साइड और सारी गलियाँ मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या बिजनेस यहाँ पर चलते हैं। बेसिकली अगर आपको मैं बता, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ धर्म में सिख भी हमें देखने को मिलते हैं, ईसाई भी देखने को मिलते हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। बात यहाँ पर यह है कि अगर कुछ लोगों के साथ अगर गलत हो जाए तो फिर पूरी दुनिया उनको, अगर कुछ लोगों के साथ कुछ गलत हो जाए तो फिर पूरी दुनिया उनको दिखाती है। ना कि ये कि अगर बांग्लादेश में कुछ अरसे पहले से हुआ था कि कुछ हिंदूज के साथ कोई इशू हुआ था और इंडिया में यही वावेला मचा दिया गया था कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं को राइट्स नहीं मिल रहे और बांग्लादेश में ये मसले हैं। देखिए पहली बात तो एक हिंदू कंट्री के अंदर और एक मुस्लिम कंट्री के अंदर डिफरेंस होता है। मुस्लिम कंट्री के अंदर मुस्लिम्स रूल करेंगे और मुस्लिम्स का ज्यादा जो है वो रूल होता है, तो उस वजह से वो जो जितने भी रूल्स होते हैं वो मुस्लिम के हवाले से होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों के लिए अलग रूल्स बना दिए जाए या कुछ ऐसा हो कि भाई आप लोगों को चीजें दी जाए। तो बांग्लादेश में कुछ हिंदूज के लिए कुछ इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग यही कह रहे थे कि बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का। हालांकि
ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमने कई वीडियोस में आप लोगों को दिखाया कि भाई बांग्लादेश में हिंदू वैसे ही रहते हैं जैसे बांग्लादेश में मुसलमान रहते हैं, जैसे ईसाई रहते हैं, जैसे सिख रहते हैं। हाँ, हो सकता है कि भाई कुछ लोगों के लिए इशू हो गया, किसी की लड़ाई हो गई हो, पर्सनल लड़ाई को तो हम ये नहीं दिखा सकते है ना कि पूरे जो है वो कल्चर या पूरी कौम की लड़ाई हो रही है।